प्रभुपाद जी के एक और शिष्य राधाकुंड प्रभु बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं, प्रभुपाद जी तुरंत समाधि में चले गए जैसे ही उन्होंने पहली दो पंक्ति गाई। लेकिन जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि उनके जितने शिष्य हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भजन कौन सा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको इस भजन के बारे में नहीं पता? तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप जान जाएंगे, इसके बारे में आप जान जाएंगे। प्रभुपाद जी ने वहां पे कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया वो क्लास। और अगले दिन प्रातः क्लास में प्रभुपाद जी की क्लास से पहले ये जो परम करुणा जो सॉन्ग है, इसका टेक्स्ट, इसका लिरिक्स क्लास में वितरित किया गया। तो ये परंपरा तब से है कि अगर कोई वैष्णव भजन गाया जाता है जो कि पॉपुलर नहीं है या सामान्य नहीं है, तो प्रभुपाद जी के समय से ही वो टेक्स्ट मिलता है, मतलब वो पर्चा मिलता है जिसमें भजन लिखा हुआ। तो देवानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने 2 लाइन गाई था, और वहां पे जो उपस्थित श्री श्री राधा पार्षद भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो वहां पे जो बैठे हुए महाराज थे जो मृदंग बजा रहे थे, परमहंस स्वामी महाराज, क्योंकि ये जो भजन है ये प्रभुपाद जी 2/4 बीट लिखा है, 2 ताल में है, 2 ताल में था, तो वो मृदंग सही से बजा नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद जी ने परमहंस महाराज को, स्वामी को कहा कि वो मृदंग आप मुझे दे दो। तो प्रभुपाद जी ने व्यासासन पर मृदंग लिया। ऐसा प्रभुपाद जी 1975 में नहीं करते थे, शुरू में जरूर एक आध बार किया, लेकिन देवानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसा बहुत रेयर था, हमने पहली बार देखा। और क्योंकि अटलांटा में बहुत मॉइस्चर था, ह्यूमिड था, तो मृदंग बज नहीं रहा था, उसकी जो मतलब स्किन है वो ढीली हो गई थी। तो दूसरे भक्त दौड़ के जाते हैं, दूसरा मृदंग ले आते हैं, बढ़िया मृदंग ले आते हैं, लेकिन उस मृदंग के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भजन गाना चाहते थे और मृदंग भी बजाना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी ने वो मृदंग अपने गोद में लिया और उसको अपने हाथ से ठीक करने लगे। और राधा कुंड प्रभु कहते हैं कि हमने एक चमत्कार देखा कि मृदंग सही हो गया। और प्रभुपाद जी ने ये सॉन्ग गाना शुरू किया। लेकिन ये सॉन्ग जैसे ही प्रभुपाद जी गा रहे थे परम करुणा, प्रभुपाद जी समाधि में चले गए, ट्रांस में चले गए। और देवामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि उनके अश्रुओं से इस प्रकार से अश्रुधारा आ रही थी आंखों से, जिस प्रकार से सिरिंज से, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है कि उनकी नेत्रों से धारा निकलती थी, उस प्रकार से प्रभुपाद जी से के आंखों से धारा निकलने लगी अश्रुओं की। प्रभुपाद जी समाधि में चले गए। और वो बोलते हैं देवानंद स्वामी महाराज कि प्रभुपाद जी उसके बाद उतरे व्यासासन से और अपने रूम में चले गए, किसी से बात नहीं की। तो इतना विशेष है ये भजन, अगर हम इसके गहराई में जाएं कि परम करुणा पाओ दुजन निताई गौरचंद्र। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का मिशन यही है कि गौरवाणी प्रचारिणी, जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये 2 प्रभु की कृपा है, हाँ, उसको पूरे विश्व में वितरित किया। और जो श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, इसको वास्तव में श्री रूप गोस्वामी ने प्रासंगिक किया श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से, कि पूरे विश्व में जो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा है उसका प्रचार श्री प्रभुपाद जी ने किया। और प्रभुपाद जी के प्राकट्य से पूर्व ही लोचन दास ठाकुर एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी कर दी अपने ग्रंथ श्री चैतन्य मंगल में, कि भविष्य में महाप्रभु का एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो महाप्रभु के संदेश का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। वो लिखते हैं कि यदि जो पापी हैं वो इस देश को छोड़ के भी भाग जाएंगे, तो जो महाप्रभु का सेनापति भक्त है वो दूर देश में जाकर भी उनका उद्धार करेगा। तो पाश्चात्य देश तारिणे, यह है श्री प्रभुपाद जी का मिशन। तो बहुत विशेष चरित्र है श्रीला लोचन दास ठाकुर का। और लोचन दास ठाकुर के जो ये सॉन्ग्स हैं उसके बारे में प्रभुपाद जी कई जगह वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी एक अपने श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में बोलते हैं कि हम अपने मंदिर में किसी भी प्रकार का जो गाना है या सॉन्ग है वो अलाउ नहीं करते। हम यहाँ पे कोई फिल्मी सॉन्ग अलाउ नहीं कर सकते, हम केवल 2 ही सॉन्ग अलाउ करते हैं। वो 2 सॉन्ग कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र और जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पष्ट, ये है 8वां स्कंद 5वां अध्याय और 25वां श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल हम ये 2 जो सॉन्ग्स है अलाउ करते हैं, इसलिए कई बार हमारी अथॉरिटी की तरफ से ये रेगुलेशन भी आता है कि कुछ और मत गाइए, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कुछ मत गाइए। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में एक और विशेष बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं नीचे कि वी मे ऑल्सो सिंग द सॉन्ग्स ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर एंड भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये प्रामाणिक है और प्रभुपाद जी उसमें बहुत विशेष एक सिद्धांत देते हैं इस तात्पर्य में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सोचिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। सीइंग द लॉर्ड इज नॉट एज इंपॉर्टेंट as appreciating him from the authentic literatures and authentic statements from authorized persons। यानी कि जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके द्वारा जो दिए गए शास्त्र हैं या उनके द्वारा जो दिए गए भजन हैं, उनको दोहरा करके ही हम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख सकते, संभव नहीं है। तो श्री लोचन दास ठाकुर एक ऐसे विशेष गौरांग प्रेम रसाचार्य हैं। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे उनकी बायोग्राफी लिखी है, उनका जीवन चरित्र दिया है। तो मैंने मंगलाचरण नहीं किया, पहले मंगलाचरण करूंगा फिर उनके जीवन चरित्र से चर्चा करना शुरू करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्री लोचन दास ठाकुर का मतलब उनके बारे में किसी प्रकार का मतलब इंट्रोडक्शन चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलता। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी ने उनके ऊपर कोई प्यार नहीं लिखी है। कोई कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनसे थोड़े ही पूर्व में थे, उनके समकालीन ही थे। और लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने एक प्यार में जिसमें चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं का वर्णन है और जहाँ पे खांडावासी श्री मुकुंद और श्री नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर के बारे में वर्णन आता है, उसका पूरा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने श्री लोचन दास ठाकुर के ऊपर ही लिखा है। ये आदि लीला का 10वां अध्याय है और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री नरहरि सरकार के सेलिब्रेटेड शिष्य, उनके विशेष जो शिष्य हैं, डिसाइपल हैं, वो है श्री लोचन दास ठाकुर। और ये पूरे तीनों जगत में बहुत फेमस है, क्योंकि इनका जो रचना है चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पे जो उन्होंने रचना की चैतन्य मंगल, वो बहुत ही विशेष है। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर हम जानते हैं कि और भी दिव्य ग्रंथ है। विशेष रूप से सबसे मुख्य ग्रंथ है चैतन्य भागवत, जिसे श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने प्रस्तुत किया।
तो जो मूल चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय है और उनकी शिक्षाएं हैं और उनका जो पास टाइम्स है, विलास है, उसके बारे में वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर करते हैं और वो व्यासदेव हैं। कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन व्यासदेव ने किया, उसी प्रकार से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया। और गौर गौणादेश दीपिका में बताया गया कि वो ही जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो पूर्व में व्यासदेव थे। लेकिन उनका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वैकुंठाधिपति, हाँ, उन्हें उनके ऐश्वर्य और उनकी भगवत्ता का जो तत्व है उसको विशेष रूप से अनुमोदित किया है, उसको प्रेजेंट किया है, उसको प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से वो विश्वम्भर है। विश्वम्भरो द्विजभरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो उन्हें विश्वम्भर के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वन हु इज द मेंटेनर एंड वन हु नरिशेस एवरीवन। उन्होंने बाकी जो महाप्रभु के भाव हैं, हाँ, उन भावों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया है। तो ये जो ग्रंथ है जो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने प्रस्तुत किया है, ये ग्रंथ वर्णनात्मिका है, वर्णन करता है, बहुत वर्णन है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, हाँ, नारायण है, हाँ, वैकुंठाधिपति हैं। तो इस प्रकार से ये इसका प्रस्तुतिकरण है। जबकि चैतन्य चरितामृत का जो प्रस्तुतिकरण है, जिसे श्री कविराज गोस्वामी ने किया, इसमें विशेष रूप से वो श्री महाप्रभु का जो अंतरंग भाव है, कौन सा भाव है महाप्रभु का अंतरंग भाव? राधा भाव। राधा भाव द्वितीय स्ववलितम मौने कृष्ण स्वरूपम। जो महाप्रभु का जो विशेष महाभाव है, जो राधा भाव है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है और उनकी जो विरह वेदना है, उनका जो सेपरेशन का मूड है, उसको उन्होंने प्रमुखता से पेश किया है। लेकिन जो लोचन दास ठाकुर हैं, उन्होंने इन दोनों आचार्यों से अलग जो भाव प्रस्तुत किया है, वो जो भाव है, ये भाव है कि महाप्रभु का श्रृंगार रस का भाव। हमारे आचार्य बतलाते हैं, मैं तो इसके बारे में निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन जैसा उनका निर्णय है कि जो ये श्रृंगार रस है, इसकी प्रमुखता से वर्णन श्री लोचन दास ठाकुर ने किया है। तो इस प्रकार से इन तीनों आचार्यों ने तीनों अलग अलग भावों से चैतन्य महाप्रभु के इस जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया है। और विशेष रूप से जो लोचन दास ठाकुर का जो प्रस्तुतिकरण है चैतन्य मंगल, ये वास्तव में एक पूरा का पूरा गीत है। इट इज लाइक अ पोएम। इसलिए अगर आप चैतन्य मंगल पढ़ेंगे तो चैतन्य मंगल में हर चैप्टर के एंड में लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि लोचन दास ठाकुर ये गीत गा रहा है, गीत गा रहे हैं। तो उनके जो गुरु हैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर, उनका यही निर्देश था, वो यही चाहते थे कि इस प्रकार से रचना की जाए चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों का, दिव्य चरित्रों का, कि उसको सरल भाषा में और सामान्य जनमानस के अंदर उसको गाया जा सके, जिस प्रकार से एक गीत गाया जाता है। श्री राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे, वो बोल रहे थे उनका उसी प्रकार से भाव था कि जिस प्रकार से गोपियां और माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं को उन्होंने क्या कर रखा था, गीत के रूप में रचित कर रखा था। और जब कृष्ण गोचारण लीला के लिए जाते थे तो उन गीतों का वो स्मरण करते थे, उनका वो गायन करते थे, और इस प्रकार से वो सदैव कृष्ण का स्मरण करते थे। तो अगर इस प्रकार से ग्रंथ प्रस्तुत किए गए जैसे कि लोचन दास ठाकुर ने किया, तो दोनों मतलब जो साधक भक्त है उसके लिए भी संभव हो सकेगा कि जैसे ही वो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं या इन भजन को या गीत को सुनते हैं तो भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान बोलते हैं मैया सक्त मना पार्थ। बड़ा मुश्किल है कलयुग में मन भगवान में लगाना, लेकिन इन ग्रंथ के माध्यम से हम लगा सकते हैं भगवान में मन। तो जो एक न्यूफाइट है, जो एक प्रारंभिक भक्त है, वो जब ये पढ़ता है ग्रंथ या इन भजनों को सुनता है तो उसका मन भगवान की तरफ आकृष्ट हो सकता है, उसका मन भगवान में लग जाएगा।
और जो एक एडवांस भक्त है, जो एक रसिक भक्त है, उसका हृदय तो भगवान में लगा ही हुआ है, लेकिन इन लीलाओं का वो क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं। तो हर प्रकार से ये सबके लिए मंगल है, इसलिए उनके ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य मंगल। तो श्री लोचनदास ठाकुर के आविर्भाव के बारे में लोचनदास ठाकुर स्वयं ही बतलाते हैं। श्री लोचनदास ठाकुर वास्तव में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में लोचन सखी हैं, इसका वर्णन आ रहा है। और वृषभानु महाराज की जो नीस है, भतीजी हैं तारा, उनका भी उसमें समावेश है। और ये नित्य लीला में मधुमती सखी यानी कि इनके गुरु महाराज श्री नरहरि सरकार के सहायिका हैं। और इस प्रकार से इनकी ये नित्य लीला है कि वो अपने गुरु को सर्व करते हैं। और इनकी जो रचना है वो इतनी विशेष है कि जस्ट बाय रीडिंग अगर कोई एक बार भी इनकी रचना को पढ़ लेता है, जो चैतन्य मंगल है जिसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, इतना विशेष है कि उसके अंदर इतना रस भरा हुआ है, इतना पोएटिक रिदम है और एस्थेटिक फीलिंग है कि जो भी श्रोता है या जो भी पढ़ता है उसके हृदय में तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम के भाव उदित हो जाएंगे। ना सिर्फ प्रेम के भाव उदित हो जाएंगे बल्कि उनके लिए अटैचमेंट आ जाएगा। ऐसा प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। अगर आप कृष्णा बुक का प्रीफेस पढ़ेंगे, कृष्णा बुक का प्रीफेस पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत ही विशेष बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जस्ट बाय रीडिंग दिस वन बुक कृष्णा, द लव ऑफ कृष्णा विल फ्रुक्टिफाई इन द हार्ट्स ऑफ रीडर्स। प्रभुपाद जी इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर तो ये जो हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं ये वास्तव में क्या है, ये कृष्ण प्रेम का ग्रंथ रूप में प्रस्तुतिकरण है। तो श्री लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव वो अपने चैतन्य मंगल में ही लिखते हैं, बोलते हैं, वैद्य कुल जन्म मोरा को ग्रामे ते वास, माता शुद्ध मति सदा नंदितार नाम, जहाँ रे उदर जन्मी करी कृष्ण नाम, कमलकार दास मोरा पिता जन्मदाता, जहाँ प्रसादे गाए गौर गुण गाथा। तो इन्हीं के प्यार से इनके बारे में इंट्रोडक्शन बतलाते हैं कि इनका आविर्भाव हुआ वैद्य जन्म में, वैद्य कुल में इनका जन्म हुआ लगभग 1520 से लगभग 1525 के बीच में, क्योंकि कुछ अलग अलग स्थानों में अलग अलग ईयर दिए। ये बड़ा मुश्किल है गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के जो आविर्भाव का जो डेट है उसको एसर्टेन कर पाना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर के। और लगभग 10 से 15 साल बाद महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करने के बाद। और कहां पे इनका जन्म होता है, कोग्रामे ते वास, एक स्थान है जिसका नाम है कोग्राम। और ये जो कोग्राम है ये कटवा के पास है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में कटवा के पास है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुस्करा रेलवे स्टेशन, भक्तिसिद्धांत ठाकुर लिखते हैं अपने अनुभाष्य में कि गुस्करा रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 5 मील दूर। और इस गांव में एक रिवर है, एक नदी है, उसका नाम है अजय रिवर। अजय रिवर बहुत फेमस है, जानते हैं किस लिए? हाँ हाँ, शिला जयदेव गोस्वामी को श्री राधा माधव जो विग्रह है वो उसी रिवर से प्राप्त हुए थे। तो उसी रिवर के गांव से श्री लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव होता है। और जैसा ये वर्णन कर रहे हैं कि इनकी माता शुद्धमती है। शुद्धमती का मतलब है वो शुद्ध भक्त हैं और उनका नाम है सदानंदीश, सदानंदी देवी। और जब से ही उन्होंने जन्म लिया तब से ही वो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये हमारे वैष्णव आचार्यों के जीवन से हम देख सकते हैं कि कुमार आचरित प्रज्ञा से भी 2 स्टेप आगे हैं। जन्म से ही इनके मुख से हरि नाम निकलता है। और इनके जो पिता हैं वो है श्री कमलाकर दास, वो भी शुद्ध भक्त हैं। और ऐसे परिवेश में इन्हें ऐसा परिवेश मिला जहां भक्ति का परिवेश था। सुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट अभिजायते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आचार्य जो है वो ऐसी
कुल में कुले धीमताम। हाँ, तो ऐसे दुर्लभ कुलों में ऐसे आचार्यों का आविर्भाव होता है और इनकी शिक्षा और इनका प्रारंभिक बचपन बीता इनके नाना के घर में। और इनके जो मामा हैं श्री पुरुषोत्तम दत्त, वो नरहरि सरकार ठाकुर के बड़े ही अनन्य भक्त थे। तो बाल्य अवस्था में ही इन्हें श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर और मुकुंद और वहां पे जो भी महाप्रभु के पार्षद हैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और इनका इतना आकर्षण था नरहरि सरकार ठाकुर के प्रति कि इन्होंने बचपन में ही उनका गुरुकुल ज्वाइन कर लिया, घर छोड़ दिया, भूल भी गए कि इनके कोई माता पिता है। और बहुत ही युवा अवस्था में, युवा क्या बालक अवस्था में ही इनका विवाह हुआ था। आप सब जानते हो विवाह की स्टोरी। लेकिन ये पूरे विरक्त थे। महाप्रभु रे संगी गणे वैराग्य प्रधान, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थमेह पुरुषम पुराणम, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपा बुधिर्तम तमहम प्रबद्धे। तो महाप्रभु की कृपा इन्होंने प्राप्त की कैसे? उनके पार्षदों का सानिध्य प्राप्त करे और श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने इन्हें प्रशिक्षित किया हरिनाम संकीर्तन में, नाम संकीर्तन में। और इनके पास विशेष प्रतिभा थी। ये ना सिर्फ नाम संकीर्तन में दक्ष थे बल्कि इन्होंने बाल अवस्था में ही रचना करनी शुरू कर दी, भजन लिखने लगे। हाँ, तो इनकी प्रतिभा और इनकी लगन और इनका उत्साह देख के नरहरि सरकार ठाकुर ने इन्हें प्रशिक्षित किया शास्त्रों में और इन्हें प्रेरित किया हाँ काव्य लिखने में, भजन लिखने में, महाप्रभु की ग्लोरीज लिखने में। और उन्होंने इन्हें आदेश दिया कि महाप्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर आप ऐसा काव्य लिखिए जिसे जन सामान्य गा सके और उसका लाभ हो सके। तो महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है उस समय लिखना शुरू कर दिया था नित्यानंद प्रभु के आदेश पे श्री वृंदावन दास ठाकुर ने। लेकिन पूर्व के समय में, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ही हो गया, 1520, पूरा 500 वर्ष पूर्व, उस समय संचार के इतने साधन नहीं थे। तो ये नहीं पता था कि एक भाग में जो हो रहा है वो दूसरे भाग में, उसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो थोड़े दिनों के बाद श्री नरहरि सरकार ठाकुर को पता चला कि महाप्रभु के ऊपर जीवन चरित्र श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या निर्देश दिया। वो बोलते हैं कि आपका लेखन बंद, स्टॉप योर राइटिंग, और आपने जो भी लिखा है वो आप ले जा करके श्री वृंदावन दास ठाकुर को दिखाएं और अगर वो अनुमोदित करें तभी आप आगे लिख सकते हैं। तो ऐसा जब आदेश सुना नरहरि सरकार ठाकुर का तो श्रीखंड से धेनुर जाते हैं श्री लोचन दास ठाकुर। धेनुर वो स्थान है जहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत की रचना की है, बंगाल का ही एक भाग है। और जैसे ही वहां जाते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं, बतलाते हैं कि मैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर का शिष्य हूं और उनके आदेश पर मैंने ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था और मेरे गुरुदेव ये चाहते हैं कि आप ये ग्रंथ देखें, अगर आप अनुमोदित करेंगे तभी मैं आगे लिखूंगा। तो जो चैतन्य मंगल है जो प्रभु जी से मैंने बुक ली है, वास्तव में ये 11,000 प्यारों में है, काफी विस्तृत है। हम देख नहीं सकते, इस छोटी सी बुक से पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें केवल ट्रांसलेशन है। चैतन्य भागवत भी 11,000 समथिंग है और चैतन्य चरितमृत 11,555 है। तो उतना ही बड़ा ग्रंथ है जितना बड़ा चैतन्य भागवत है या चैतन्य चरितमृत है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हमें फुल उसका वर्जन अभी अवेलेबल नहीं, पूरा वर्जन अभी तक प्रस्तुत नहीं है, होगा केवल प्यारों के रूप में, बंगाली प्यार है। तो कई बार मुझे ये क्लास का अवसर देते हैं साधु विजय प्रभु श्री लोचन दास ठाकुर का, मैं कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ कि ये पुस्तक मिल सके जिसमें पूरा सब कुछ हो, जैसे प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं, बंगाली में प्यार हो, फिर उसका वर्ड मीनिंग हो, फिर ट्रांसलेशन हो और फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन हो। लेकिन अभी तक ऐसा प्रस्तुतिकरण नहीं है। सर साक्षी प्रभु पिछले 5 साल से बोल रहे हैं
हाँ, लेकिन वो उनके पास और इतने सारे टाइटल्स आ जाते हैं कि ये पीछे रह जा रहा है। 24 बुक्स, प्रभु जी बता रहे हैं कि 24 बुक्स का प्रेजेंटेशन होगा श्री चैतन्य मंगल। हाँ, इतना विस्तार है। Maybe it is possible because it has 11,000, more than 11,000 verses. So it is possible if somebody gives an, but it won't be possible, unlikely. तो इस प्रकार से हाँ, वो जब वहां जाते हैं और जब उनका मिलन होता है श्री वृंदावन दास ठाकुर से, तो वृंदावन दास ठाकुर उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं। और जैसे ही उनका ग्रंथ खोलते हैं, तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बहुत विशेषता है। इस ग्रंथ का जो पहला, जिसे सूत्र खंड कहते हैं, उसमें सबसे पहले इन्होंने मंगलाचरण दिया है। और वो भी मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण है वंदना। जितने महाप्रभु और उनके पार्षद हैं उनकी वंदना। और विशेष रूप से उन्होंने नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया एक प्यार में। और ये प्यार जब श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इनके उस ताल पत्र में देखी, उस समय पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में तो प्रस्तुत नहीं था, ताल पत्र पे लिखते थे अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत। बोलिए अभिन्न चैतन्य तनु श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूद। तो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। और इतनी सुंदर महिमा और इतना सुंदर गुणगान, जैसे ये प्रस्तुतिकरण उन्होंने पढ़ा लोचन दास ठाकुर के इस ग्रंथ में, तो वो भाव विभोर हो गए, मूर्छित हो गए, मूर्छित होके गिर गए। इस प्यार का मतलब है कि जो श्री रोहिणी देवी के सूत हैं, रोहिणी देवी के सूत कौन है? श्री बलराम, वही है श्री नित्यानंद प्रभु, उनकी मैं वंदना करता हूं। और नित्यानंद वही बलराम क्या है? अभिन्न चैतन्य तनु, वो चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। और ठाकुर अवधूत, ऐसे श्री नित्यानंद राम प्रभु की मैं वंदना करता हूं। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो फिर जब वो अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आते हैं, वो उन्हें आलिंगन कर लेते हैं, लोचन दास ठाकुर का आलिंगन कर लेते हैं और तुरंत ही अनुमोदित करते हैं कि आप ये ग्रंथ पूरा करो। और उनके आशीर्वाद से फिर वापस आते हैं अपने गुरु के पास श्री लोचन दास ठाकुर और लिखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक और अड़चन आ जाती है। अड़चन क्या आती है कि बाल अवस्था में ही, बालक अवस्था में इनका विवाह संपन्न हो गया था, लेकिन ये भूल भी गए थे कि कभी इनका विवाह हुआ, क्योंकि ये अपने गुरु की सेवा में और चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पे ये जो ग्रंथ है, काव्य है, इसे पांचाली रूप में, पांचाली मीटर में इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इनके जो इन लॉज थे वो बड़े ही, मतलब जिनके साथ इनका विवाह संबंध हुआ था, तो बड़े हो गए, मतलब साल बीतने लगे। कितने साल बीत गए गुरुकुल में पता नहीं चला इन्हें। और लेकिन इनका जो ससुराल वाले थे उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। वो ढूंढने लगे कि ये लोचन दास जी कहाँ हैं। तो उनके घर गए, माता पिता से पूछा तो बोले वो तो पता नहीं कहाँ है, वो तो गुरुकुल में है, अपने गुरु के पास है, अगर आपको मिलना है तो वहीं जाइए, यहाँ नहीं मिल सकते। मुझे बता रहे थे चैतन्य पुजारी जो है हमारे, चैतन्य पुजारी प्रभु, कि उनको अपने माता पिता से या अपने घर परिवार के लोगों से मिले हुए कई वर्ष हो गए, तो भूल भी गए हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा पार्थसारथी की सेवा में इतने मग्न है कि वो सांसारिक संबंधों में जरा भी उनकी कोई रुचि नहीं। 44 ईयर्स हो गए। अच्छा तो महाप्रभु के जो मूवमेंट है उसमें एक से एक भक्त हैं, छिपे हुए हैं। लोचन दास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में ज्यादा नहीं हम सुनते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं होती है केवल, लेकिन सौभाग्य से 2 दिन मिलते हैं हमें उनका आविर्भाव और तिरुभाव। तो इनके जो ससुराल वाले थे वो ढूंढते हुए पहुंचे श्रीखंड में इनके गुरुदेव श्री नरहरि सरकार के पास, और उनसे निवेदन करते हैं और बोलते हैं कि आप तो वैष्णव हैं, और वैष्णव जो है वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो आपके जो शिष्य हैं उसका एक और धर्म है,
कि वो अपनी जो भार्यां हैं, हाँ, उसका भार ले। हाँ, और नरहरि सरकार बुलाते हैं लोचन दास ठाकुर को और बोलते हैं कि कभी आपका विवाह भी हुआ था? तो बोलते हैं हाँ शायद हुआ था, लेकिन मैं भूल गया कहाँ हुआ था, किससे हुआ था। तो लोचन दास ठाकुर को आदेश देते हैं कि ये आपकी, हाँ, जिम्मेदारी है, ये आपका भार है कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखें। तो लोचन दास ठाकुर बहुत ही, हाँ, द्रवित हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उन्हें गुरु का जो सानिध्य है या जो गुरु का जो आश्रय है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैरिड लोग हैं वो आश्रम में नहीं रह सकते। ये उस समय से ही परंपरा है। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरताय की जय। लेकिन भारी मन से, क्योंकि गुरु का आदेश था, तो वो बोलते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई अपनी पत्नी के पास जाने की या उनका संग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मैं आपके श्री चरणों को त्याग के कहीं नहीं जाना चाहता। तो श्री नरहरि सरकार ठाकुर कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करिए। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु हैं। अगर आप चैतन्य महाप्रभु से दयालु प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही महाप्रभु आपकी रक्षा करेंगे। तो इनको निर्देश मिला तो ये उस स्थान के लिए निकल गए जहां इनकी पत्नी का ग्राम था। उसके बारे में एक जगह वर्णन आता है कि जो वो ग्राम है वो अमेतपुर करके गांव है, ककुतिया डिस्ट्रिक्ट है शायद, वहां पे थोड़ा दूर था श्रीखंड से। तो जब वो जाने लगे तो क्योंकि उन्हें ज्यादा स्मरण नहीं था, बहुत बाल्य अवस्था में एक बार गए थे जब विवाह हुआ था, तो वो जब उस ग्राम के निकट पहुंचे तो बहुत देर से चल रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी, और प्यास लगी तो कुएं पे गए। गांव में तो एक ही साधन है, कुआं। उस कुएं से जल जब पीना चाह रहे थे तो वहां पे एक स्त्री थी, और उस स्त्री को वो बड़े ही आदर से बोलते हैं, माँ क्या आप मुझे थोड़ा जल सेवा देंगे, कुछ जल देंगी? तो वो जो स्त्री थी वो उन्हें जल पिलाती है, और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप इसी ग्राम से हैं, और मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। अपने जो ससुर थे उनका नाम बताते हैं। तो ये जो स्त्री है ये वास्तव में उन्हीं की पुत्री थी, इन्हीं की पत्नी थी। तो वो समझ गई कि ये कौन है, लेकिन उन्होंने पूछा कि बताइए क्या कार्य है, आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो ये बोलते हैं कि उनकी जो पुत्री है उनका नाम बतलाते हैं, हम उनकी स्लिप मिला था। जो मैसेंजर आए थे वो लिख के दे गए थे इनको कि ये ग्राम है, ये आपके ससुर का नाम है, और ये आपकी पत्नी का नाम है। तो स्लिप देखते हैं और बोलते हैं वास्तव में मुझे इनसे मिलना है, हाँ, और मेरा इनसे विवाह हुआ था। तो आप कृपा करके माँ मुझे बताएंगी कि ये स्थान कहाँ पे है। बंगला में स्त्रियों को माँ बोला जाता है, विशेष रूप से माँ बोलते हैं जो एल्डरली लेडी है। मातृवत्र परदारेशु, ये चाणक्य पंडित जी का, हाँ, निर्णय है। ये मतलब बताते हैं कि लोष्टवत्र, कि पर द्रव्येशु लोष्टवत और मात्रवत्र, हाँ। तो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति हमें कैसे देखनी चाहिए? जिस प्रकार से पत्थर है, ईंट और पत्थर है, चाहे वो स्वर्ण क्यों ना हो। और दूसरी स्त्रियां, हाँ, को इस प्रकार से देखना चाहिए जैसे कि वो हमारी माता है। तो कलयुग में हम इस बात पर संघर्ष करते हैं, लेकिन लोचन दास ठाकुर इस धरातल पे थे, इस अवस्था पे थे, जबकि ये उनकी स्त्री, उनकी ही पत्नी थी। तो खैर किसी प्रकार से वो उस स्थान पे पहुंचते हैं अपने ससुराल वालों के पास, और ससुराल वाले जब मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि उन्हें उनका दामाद मिल गया और उनकी पुत्री का उद्धार हो जाएगा। अब उनके पति उन्हें ले जाएंगे। लेकिन जब ये सामने पत्नी के रूप में प्रस्तुत होती हैं तो उनके मुख से क्या निकलता है? माँ। ये महाप्रभु की कृपा है, हाँ, ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि वो अपने गुरु से यही याचना और प्रार्थना करते हुए गए थे। लेकिन बहुत गहरी शिक्षा है
कि जो इनकी पत्नी है वो इनके भाव को स्वीकार करती हैं और कभी भी विवश नहीं करती। किसी भी बात के लिए विवश नहीं करती, वो केवल ये बोलती हैं कि स्वामी केवल आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। ऐसा ही हम श्री जयदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में भी देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है पद्मावती, वो भी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथ जी की स्वयं व्यवस्था से उनका विवाह हो जाता है। और ये आता है कि ये इतनी विशेष है कि इन्होंने जो लोचन दास ठाकुर हैं उनकी रचना में इनकी सहायता की। एक आचार्य बोलते हैं कि इनका जीवन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से माता देवहूति और कर्दम मुनि, कि जब कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने केवल सहायता की और कुछ भी नहीं किया, उनकी केवल सेवा की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर गृहस्थ जीवन में पत्नी और पति दोनों ही भक्त हैं और दोनों का एक ही गोल है भगवान की सेवा करना, तो दोनों एक दूसरे के प्रति सहायक हो सकते हैं भक्ति में अग्रसर होने के लिए। तो इस प्रकार से इनकी रचना चलती रही और जब इन्होंने विशेष रूप से मध्य खंड की रचना की, तो जो चैतन्य मंगल है उसके 4 खंड है। पहला है सूत्र खंड और फिर उसके बाद है आदि खंड। सूत्र खंड में 2 चैप्टर्स हैं, पहला है मंगलाचरण या वंदन और दूसरा है ग्रंथारंभ, जिसके बारे में महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में लिखते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु का प्राकट्य बहुत विशेष है, कि किस प्रकार से नारद मुनि द्वारिका में जाते हैं। टाइम नहीं है नहीं तो उसके बारे में चर्चा करने का, लेकिन ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत विशेष वर्णन है कि किस प्रकार से महाप्रभु के आविर्भाव का प्रकाश भगवान ने द्वारिका में किया। सबसे पहले द्वारिका में किया अपनी रानियों के मध्य में और नारद मुनि के मध्य में। तो ये है ग्रंथारंभ और फिर उसके बाद है आदि खंड। और आदि खंड के अंदर महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हैं, जो उनकी कुमार अवस्था तक की लीलाएं हैं उसके बारे में है। फिर उनकी पौगंड लीलाएं भी हैं और फिर उसके बाद है मध्य खंड, कैशोर लीला। मध्य खंड सबसे विस्तार मध्य खंड में है, लगभग 4300 प्यार है मध्य खंड में, सबसे बड़ा है मध्य खंड। और उसके बाद अंत में है शेष खंड। तो शेष खंड में है जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है उसके बारे में, केवल उतना ही वर्णन किया गया कि जब महाप्रभु अपनी साउथ इंडिया यात्रा के लिए जाते हैं तब तक का। तो जब ये मध्य खंड में लिख रहे थे और विशेष रूप से जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं, तो 2 लीलाओं का सबसे ज्यादा विस्तार श्री लोचन दास ठाकुर ने किया है। वो है महाप्रभु के संन्यास के समय में जो उनका वार्ता होता है उनकी माता श्री शची देवी से और श्री लक्ष्मी प्रिया जी से, विष्णु प्रिया जी से। तो इसका बहुत विस्तार है, बहुत विवरण है। हाँ, इतना विवरण है और इतना अंतरंग विवरण कि जब इन्होंने उसकी रचना की और अपने गुरु श्री नरहरि सरकार को दिखाया, तो नरहरि सरकार ने कहा कि इसे आपको दोबारा अनुमोदित कराना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्योंकि देखिए महाप्रभु संन्यास तो इनके जन्म के पूर्व ही ले चुके थे और इनके पास जो स्रोत्र था हाँ महाप्रभु की लीलाओं को जानने का, वो था श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित्र काव्य। चैतन्य चरित्र काव्य उन्होंने संस्कृत में लिखा था और वो जो काव्य था वो श्री दामोदर पंडित, महाप्रभु के एक और अंतरंग पार्षद श्री दामोदर पंडित द्वारा इन्हें प्राप्त था। और उसमें ये इतने मग्न थे, लिखते हैं अपने चैतन्य मंगल के प्रस्तावना में ही, कि उन्होंने उससे उसे प्राप्त किया और सारा याद कर लिया, पूरा याद हो गया। लेकिन ये लीलाओं का वर्णन नहीं था। तो ये लीलाएं जब इन्होंने प्रस्तुत की और विशेष रूप से जो वार्ता हुई जिस रात में महाप्रभु ने संन्यास लिया था श्री विष्णु प्रिया जी से, तो वो बहुत ही अंतरंग है। तो ये कैसे संभव है? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें रिवील हुआ, लेकिन प्रमाणिक करना चाहते थे श्री नरहरि सरकार ठाकुर, उन्हें दोबारा भेजा कि जाके आप श्री वृंदावन दास ठाकुर से इसे अनुमोदित कराइए। तो देखिए कि ये बहुत विशेष है कि हमारे आचार्यों के बीच में कितना मधुर संबंध है।
और रेस्पेक्ट एंड रेसिप्रोकेशन। श्री वृंदावन दास ठाकुर भी अपना काव्य लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, या लिख चुके थे ऑलमोस्ट उस समय तक, और उनके जो ग्रंथ का नाम था उसका नाम भी चैतन्य मंगल था। और श्री लोचन दास ठाकुर जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसका नाम भी चैतन्य मंगल। लेकिन उन्होंने जरा भी ये नहीं कहा, देखिए कितना जूनियर है, वृंदावन दास ठाकुर से श्री लोचन दास ठाकुर बहुत जूनियर है, लेकिन उनके हृदय में ये भावना नहीं आई कि आप भी वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। प्रोजेक्ट तो वो कर ही रहे हैं, जो मैंने टाइटल दिया है टाइटल भी वही ले रहे हैं। तो ये बहुत विशेष भावना है। और जब उन्होंने ये देखा कि इन्होंने इतनी अंतरंग लीलाएं लिखी हैं, तो वो ले गए अपनी माता श्री नारायणी देवी के पास। उस समय नारायणी देवी उपस्थित थी, और नारायणी देवी ने ये वृत्तांत पढ़ा कि जो महाप्रभु ने सन्यास के समय श्री विष्णु प्रिया जी के साथ जो वार्ता की, क्योंकि विष्णु प्रिया जी ने महाप्रभु के सन्यास के बाद श्री नारायणी देवी को ये मतलब शेयर किया था, ये बतलाया था। तो नारायणी देवी ने भी अनुमोदित किया, और नारायणी देवी ने, हाँ, श्रीमती नारायणी देवी ने श्री वृंदावन दास ठाकुर को कहा कि आप अपने ग्रंथ का नाम चेंज कर दीजिए। इसको कंफर्म किया है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। जब चैतन्य भागवत का प्रस्तुतिकरण श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते हैं, तो उनका जो भाष्य है, गौड़ीय भाष्य, उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि ऑन द एडवाइस ऑफ नारायणी देवी, श्री वृंदावन दास ठाकुर चेंज द नेम ऑफ हिज बुक फ्रॉम चैतन्य मंगल टू चैतन्य भागवत, क्योंकि ये बहुत ही, तो कुछ प्यारे हैं, थोड़ा सा टाइम है, हम प्यारे पढ़ना चाहता हूं मैं कि कितना विशेष, तो देखिए कितना संवेदनशील समय है कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं। महाप्रभु जब संन्यास ले रहे हैं उस समय क्या अवस्था है। पहले तो देखिए उनकी माता शची देवी की, कि उनके पति श्री जगन्नाथ मिश्र वो पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं, उनका तिरोभाव हो चुका है, और उनके जो बड़े पुत्र हैं श्री विश्वरूप वो भी संन्यास लेके जा चुके हैं। तो अब शची देवी के पास जीवन में केवल एक ही आशा की किरण है, वो है निमाई। और 24 वर्ष की युवा अवस्था में चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित संन्यास ले रहे हैं। तो बड़ी ही द्रवित होती हैं, बहुत ही दुखी होती हैं, पकड़ लेती हैं चैतन्य महाप्रभु को माता शची, अधिकार है उनका, और बोलती हैं कि निमाई, मैंने सुना है कि आप संन्यास ले रहे हो, आप संन्यास लेने वाले हो, ऐसा मत करना बेटा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। बोलती हैं कि मुझे इतना कष्ट और इतना दुर्भाग्य इस जीवन में मिला है, अगर आपने संन्यास लिया तो आपकी विरह वेदना मैं सहन नहीं कर सकूंगी, उस विरह वेदना में जलने से बेहतर है कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। फिर बोलती हैं कि जितने नवद्वीप के लोग हैं वो मुझे बड़े ही सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि मेरा आप जैसा पुत्र है, लेकिन अगर आप मुझे त्याग दोगे तो मेरा सौभाग्य किस में बदल जाएगा, दुर्भाग्य में। तो जितनी नवद्वीप की स्त्रियां हैं वो मेरा मुंह भी नहीं देखेंगी, वो मेरा मुंह देखेंगी तो गंगा में जाके स्नान करेंगी। तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं अभी जाके गंगा में समाधि दे। तो इस प्रकार से बहुत उन्हें रोकती हैं और इस प्रकार के तर्क देती हैं। लेकिन महाप्रभु उन्हें क्या प्रीचिंग करते हैं, ये पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़िए। आप जितने भी ब्रह्मचारी भक्त हैं, जब हमारी माताएं आकर के हमें पकड़ती हैं या बोलती हैं तो कैसे जवाब देना चाहिए, ये लोचन दास ठाकुर बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का वार्ता होता है सची माता से, और वो बोलती हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसतेश्च धन्या स्वर्गे स्थितस्तत्र पितरोऽपि धन्या यस्या सुतो वैष्णव नाम लोके। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था,
वो कुल जो है वो पवित्र हो जाता है और वो जननी कृतार्थ हो जाती है। ना सिर्फ कुल पवित्र हो जाता है या जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा ये धरती भी क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, कि जिसके घर में एक वैष्णव का जन्म होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि आपका दुर्भाग्य नहीं, आपका सबसे बड़ा सौभाग्य हो जाएगा कि अगर मैं संन्यास ले लेता हूं और भगवान की सेवा में अपने आप को रत कर लेता हूं। और फिर महाप्रभु उन्हें बताते हैं कि अगर जो जननी है वो जन्म देती हैं अपने बालकों को, और अगर उनके बालक भक्त नहीं बने या भगवान की सेवा में नहीं लगे तो उनका जीवन उसी प्रकार से व्यर्थ है। यस्यास्ति वैष्णव पुत्र पुत्रिनी च विद्यति अवैष्णवो षटपुत्र जननी सुकरी समा, कि वो जननी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक सुकरी है जो 100 शिशुओं को जन्म देती है, क्योंकि अगर उसके उदर से जिसने जन्म दिया है वो वैष्णव नहीं है। और महाप्रभु बोलते हैं कि पुत्र स्नेह मोरा यता बड़ा भाव श्री कृष्ण चरण होइला कथा होएरा। बोलते हैं जितनी आसक्ति आपकी मेरे में है माता, अगर इतनी आसक्ति आपकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति होगी तो सोचिए क्या लाभ होगा। तो महाप्रभु जब प्रचार करते हैं तो और महाप्रभु फिर ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपके साथ रहता हूँ, संन्यास नहीं लेता, तो एक सामान्य पुत्र क्या करेगा? हाँ, कि वो जीविका कमाएगा, धन का उपार्जन करेगा, और उस धन से क्या करेगा? उस धन से अपने माता पिता की जो जीविका है उसे चलाएगा। तो बोलते हैं कि अन्य रतन रजत स्वरूप, अन्य रतन आने रजत स्वर सुवर्ण खाइल विनाश पाए नाहे पर धर्म, कि जो वो धन का उपार्जन करेगा उस धन के अंदर क्या होगा मिश्रित? पाप। तो वो पाप के द्वारा ऐसा धन यानी रजत और सुवर्ण लेके आएगा और उस पाप के धन से अपने माता पिता का पालन करेगा, और उस पाप के धन को खा करके वो स्वयं तो नरक में जाएगा ही, अपने माता पिता को भी नरक में ले जाएगा। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु ने कहा, और महाप्रभु ने ध्रुव महाराज का चरित्र बताते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज की जो माता श्री हैं उन्होंने 5 वर्ष के बालक को जंगल में भेजा, मधुबन में भेजा। प्रभुपाद जी उस परपोर्ट में लिखते हैं कि जो ध्रुव महाराज की मदर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी, वो ये जानती हैं कि जो भगवान का प्रेम है, जो भगवत प्रेम है, इट सरपासेस द लव ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स। मदर सुनीति बहुत विशेष कैरेक्टर है। तो जब इतना सुना सची देवी ने तो बहुत प्रेरित हो गई, बोली निमाई तुम्हारे साथ मैं भी संन्यास लूंगी। मैं भी अपना हेड शेव करूंगी और तुम्हारी तरह मैं भी सैफरन रोज लूंगी और जाके भगवान का प्रचार करूंगी। महाप्रभु ने कन्विंस कर लिया, संन्यास दे दिया एक तरीके से अपनी माता को भी। तो ये है महाप्रभु का मिशन। वो सेक्शन जरूर पढ़िए, सब ब्रह्मचारी इसको पढ़ना चाहिए। कि घर से कभी भी कोई अगर इस प्रकार का विरोध आता है तो आप उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री मैं क्लास 9 बजे तक लूंगा, क्योंकि ये रोहिणी में भी चल रही है क्लास, वहां पे 8 से 9 है, तो उसका टेलीकास्ट हो रहा है। तो जो अगर जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर प्यारे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने पहली बाधा तो पार कर ली। सची देवी को उन्होंने तैयार कर लिया कि वो संन्यास लें, लेकिन उससे बड़ी बाधा थी विष्णु प्रिया देवी। विष्णु प्रिया देवी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बोल ही नहीं रही थी। सची माता तो इतना विलाप कर रही थी, रो रही थी और बोल भी रही थी कि निमाई तुम संन्यास मत लेना, लेकिन विष्णु प्रिया देवी केवल विलाप कर रही थी, क्रंदन कर रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और जब महाप्रभु उनके समीप जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से महाप्रभु उनसे कुछ कहते, तो महाप्रभु बतलाते हैं। महाप्रभु उन्हें बोलते हैं कि आपका नाम है विष्णु प्रिया, अब आपके नाम को सार्थक करने का समय आ गया है।
हाँ, क्योंकि मैं अगर संन्यास नहीं लूंगा तो इस जनमानस का कल्याण कैसे होगा। और उन्हें अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखलाते हैं और उन्हें भी स्वीकार करा लेते हैं कि महाप्रभु संन्यास। तो महाप्रभु ने सबको कन्विंस कर दिया सीधे संन्यास के लिए, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर इसमें वर्णन है, तो पढ़िए। अगर हो सके तो जरूर पढ़िए। विशेष रूप से ये जो 2 अध्याय है, इसका बहुत ही विशेष वृतांत है जिसको श्री लोचन दास ठाकुर ने प्रस्तुत किया है। उसके अलावा भी कई ऐसी पास टाइम्स हैं, जो भी इनकी पास टाइम्स है, जो भी जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार से श्री कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो अवशेष श्री वृंदावन दास ठाकुर ने छोड़ दिए हैं, मैं उन्हीं को स्वीकार कर रहा हूँ। उसी प्रकार से जो लीलाएं श्री चैतन्य मंगल में दी हैं वो भी बिल्कुल सर्वदा मतलब भिन्न है, जो चेतन चरितामृत और चेतन भागवत में प्रस्तुत नहीं है। एक लीला आती है कि चैतन्य मंगल में कि जब महाप्रभु गया जा रहे थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए श्री जगन्नाथ मिश्र का, तो उनके साथ कुछ नवद्वीप के ब्राह्मण भी साथ में थे। और नवद्वीप उस समय जो है वो ज्ञान की या विद्या की श्रेष्ठ सीट थी, तो वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते थे। तो गए जाते समय एक ग्राम में जाते हैं और उस ग्राम के जो निवासी थे वो बड़े ही श्रद्धालु थे और वहां पे विग्रह था भगवान श्री कृष्ण का जिसका नाम था मधुसूदन। और ये सारे ग्रामवासी उनकी बहुत ही हृदय से सेवा करते थे। ऐसे कुछ ग्राम हैं अभी भी। आप जाएंगे, मैं उडुपी में जब गया था तो उडुपी से मुझे जाने का सौभाग्य मिला। एक ग्राम था पास में, उसका नाम था शालिग्राम। वहां पर भगवान नरसिंह का बहुत सुंदर मंदिर है। वो पूरा का पूरा ग्राम ही वैष्णव है। एक भी ऐसा घर नहीं है जो कि भक्त नहीं है। और खैर उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। तो उस गांव के अंदर जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। निमाई पंडित के रोल में ही थे अभी, उन्होंने अपना भक्त का भाव प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन महाप्रभु हृदय से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जो उनके साथ स्मार्थ ब्राह्मण थे वो क्या देख रहे थे, वो जो अर्चन की विधि है उसमें त्रुटियां देख रहे थे और महाप्रभु को बोल रहे थे निमाई पंडित को कि ये लोग जो है जानते नहीं किस प्रकार से सेवा की जाती है, सेवा अपराध कर रहे हैं, सेवा विधि जानते नहीं। तो महाप्रभु एक पास टाइम करते हैं, एक लीला करते हैं कि महाप्रभु को ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है। और ये जो साथ में ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित लोग थे, ये क्या करते हैं, महाप्रभु को विभिन्न औषधियां देते हैं उनका ज्वर उतारने के लिए। ज्वर, लेकिन ज्वर बढ़ते ही जा रहा है। और फिर उनके ऊपर कई प्रकार के द्रव्य और तेलों का मसाज करते हैं कि फीवर उतर जाए, लेकिन महाप्रभु का फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि कोई एक ऐसा ब्राह्मण जो अपने चरणों का अमृत मुझे पिलाए तो मेरा फीवर उतर जाएगा। तो ये सब ब्राह्मण होते हैं, हम तो नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमें पाप लगेगा। तो ये चरित्र उसमें भी आता है, जिस तरह कृष्ण लीला में। तो इस प्रकार से महाप्रभु भी सिद्ध करते हैं। तो अंतर्गतवा वो ब्राह्मण लोग जाते हैं इस गांव के ब्राह्मणों के पास, भक्तों के पास, और बोलते हैं क्या आप देंगे, नहीं तो निमाई पंडित का बचना मुश्किल है, उसका ज्वर जो है बहुत ज्यादा हो गया है। और इस प्रकार से जब निवेदन करते तो तुरंत ही सरल हृदय के थे वो अपना चरणामृत दे देते हैं, महाप्रभु उसका पान करते हैं और तुरंत ही महाप्रभु का जो ज्वर है वो उतर जाता है। तो महाप्रभु जो है वो ये सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मण वही है वास्तव में जो इसका भाव भगवान की सेवा में है, खाली षट कर्म निपुणों से नहीं है। और पर कई और लीलाएं हैं। और एक और बहुत विशेष पास टाइम है कि जब महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे थे तो अपने जो पार्षद हैं उनको एक शिक्षा देना चाहते हैं। तो जब नाम संकीर्तन करने के बाद वो थोड़ा विश्राम करते हैं एक स्थान पे, तो वहां पे देखते हैं कि एक आम की गुठली पड़ी हुई है। ये लीला आने आती है लेकिन इससे भिन्न लीला है। तो महाप्रभु क्या करते हैं
थोड़ा प्रयास करके जो मतलब पृथ्वी है, जो जमीन है, उसके अंदर वो गुठली प्लांट कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं और बोलते हैं कि अब आप देखो, इसको ध्यान से देखो। जितने अपने पार्षद थे उनको बोलते हैं ध्यान से इस गुठली की तरफ देखो। और कुछ ही समय में वो गुठली से एक बड़ा पेड़ निकल आता है आम का, और उसपे तुरंत आम के इतने सारे फल आ जाते हैं, भर जाता है पूरे आम के फलों से। तो एक पार्षद जाता है, आम तोड़ के लाता है और महाप्रभु को ऑफर कर देता है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं नहीं, आप अभी पेड़ को देखो, पेड़ को देखते रहो। और जब वो पूरा फलों से भर जाता है, पूरित हो जाता है, तो कुछ ही क्षण के बाद, एक ही क्षण के बाद वो पेड़ गायब हो जाता है और फल भी गायब हो जाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये भौतिक जगत इसी प्रकार से, इस संसार में सब सुख के लिए उसी प्रकार से प्रयासरत है जिस प्रकार से इस पेड़ पे ये आम का फल। लेकिन ये सब क्या है? क्षणिक है, इसे आप भोग नहीं सकते। और महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय कुरुस्व मत अर्पणम्। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। और एक और विशेष लीला है कि जब महाप्रभु के साथ उनके पार्षद जगन्नाथपुरी जा रहे होते, अद्वैताचार्य से मिलने के बाद शांतिपुर से जब यह निर्णय हो जाता है कि महाप्रभु निवास करेंगे जगन्नाथपुरी में, वृंदावन नहीं जाएंगे, तो जब जाने लगते हैं तो आप जानते हैं कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना पड़ता था, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना था। हाँ, शांतिपुर से जगन्नाथपुरी डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है। तो रास्ते में क्या आता है? चुंगी आती है, और उस चुंगी पे टोल टैक्स, उस टोल टैक्स के ऊपर जितने भी वहां पे जो गार्ड्स थे या जो वहां पे अथॉरिटी थे, वो सारे के सारे मुस्लिम्स। और वो क्या करते हैं? बड़ा प्रताड़ित करते हैं यात्रियों को, और उनसे कर भी वसूल करते हैं, उन्हें पिटाई भी करते हैं। लेकिन महाप्रभु के साथ जा रहे थे उनके पार्षद, हाँ, श्री मुकुंद दत्त और जगदानंद पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु, तो ये लोग सब जा रहे थे। तो वो मुकुंद बोलते हैं कि मुझे इन टैक्स कलेक्टर से कोई डर नहीं लगता, मुझे इन टैक्स कलेक्टर से कोई नहीं डर लगता, ये हमारा क्या कर लेंगे। हाँ, वो इस प्रकार से बोलते हैं महाप्रभु से। तो महाप्रभु कुछ बोलते नहीं, केवल मुस्कुरा देते हैं। और अगले टैक्स टोल पे महाप्रभु थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और वो निकल जाते हैं। नित्यानंद प्रभु भी निकल जाते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं और मुकुंद रह जाते हैं। और जब मुकुंद रह गए तो जो वहां का टोल कलेक्टर था, जो ऑफिसर था, वो इन्हें रोक लेता है। ना सिर्फ रोक लेता है, बहुत प्रताड़ित करता है, इनसे पैसे मांगता है। पैसे तो थे नहीं तो पकड़ लिया, रोक लिया। हाँ, और इन्हें बहुत प्रताड़ित करता है। तो मुकुंद फिर महाप्रभु का स्मरण करने लगते हैं, और इस बात का उन्हें आभास हो जाता है कि महाप्रभु साथ में थे, इसलिए उन्हें कोई प्रताड़ना नहीं होती है। तो महाप्रभु का स्मरण करते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं, तो किसी प्रकार से ये जो टोल ऑफिसर था उन्हें छोड़ देता है, जाने देता है। और जब ये महाप्रभु के पास आते हैं दौड़ करके, तो बोलते हैं कि ये तो केवल आपकी वजह से हम बच रहे थे, नहीं तो ये जो टैक्स वाले हैं, जो मुस्लिम्स हैं, ये सबको बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, मुझे भी प्रताड़ित किया। तो महाप्रभु एक बहुत विशेष शिक्षा देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि, महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में हमें ये टैक्स वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महाप्रभु बताते हैं कि धैर्य यस्य पिता, कि जिस व्यक्ति का पिता यानी उसके रिलेटिव्स उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो देखिए, इस भौतिक संसार में सब लोग यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कि जो उनके परिवार वाले हैं वो उनका प्रोटेक्शन करेंगे। वो श्लोक आता है ना श्रीमद् भागवतम में, जिसमें बोलते हैं कि जो रिलेटिव्स हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। स्मरण नहीं आ रहा है अभी। तो रिलेटिव्स कौन है? देखिए, महाप्रभु बोलते हैं जिनके पिता यस्य धैर्यम, जिसका पिता यानी फादर इज पेशेंस, क्षमा च जननी, और उनकी माता कौन है? फॉरगिवनेस, क्षमा। शांति चिरम गहनी, और पीस यानी शांति उनकी भार्या है।
सत्यम सोनार अयम दया, और जो सत्य है वो उनके भ्राता है। तो इस प्रकार से ये विशेष शिक्षाएं देते हैं। बोलते हैं कि अगर हम इन गुणों को अपना संबंधी बना लेते हैं, जो ये वैष्णव गुण है, तो हम देखते हैं ना वैष्णव क्वालिटीज, हाँ, तो ये वैष्णव क्वालिटीज आर इटर्नल रिलेटिव्स। और अगर ये वैष्णव क्वालिटीज कल्टीवेट होती हैं, ये मैनिफेस्ट होती हैं, तो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इस भौतिक संसार का कोई भी कष्ट या ताप हमें टच नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कई विशेष शिक्षाएं हैं, और बहुत ही विशेष रूप से उन्होंने काव्य के रूप में ये प्रस्तुतिकरण किया है श्रीलोचन दास ठाकुर ने। तो आज के दिन हम उनके श्री चरणों में ये निवेदन करें, ये वंदन करें कि वो भी हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु के लिए और उनके पार्षदों के लिए अनुराग हो, और उनके लिए भी हमारा आकर्षण। और आज मकर संक्रांति है, तो 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। मकर संक्रांति, हाँ, जो मकर है ये एक राशि है, ज़ोडिएक साइन है। तो आज के दिन जो सूर्य है, ये फेस्टिवल है मकर संक्रांति का, ये विशेष रूप से सूर्य के लिए है, क्योंकि आज के दिन जो सूर्य नारायण है वो प्रवेश करते हैं मकर राशि में। इसे कहते हैं उत्तरायण। भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में बतलाते हैं कि 2 पक्ष है, एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण है, तो उसमें जो सूर्य देव है उनका जो रथ है विवस्वान है, उनका रथ है, उनका रथ प्रवेश करता है उत्तर दिशा की तरफ और मकर राशि में। तो इसलिए इसका नाम है मकर संक्रांति, और ये बहुत ही विशेष है। महाप्रभु की लीला में भी वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि जब महाप्रभु वृंदावन में थे, तो महाप्रभु ने वृंदावन में महाप्रभु गए अक्रूर घाट पे, और अक्रूर घाट पे महाप्रभु क्या करने लगे, स्नान करने लगे, और इतने मग्न हो गए क्योंकि अक्रूर जी जब डुबकी लगाते थे तो उन्हें क्या दिखते थे, भगवान दिखते थे। तो महाप्रभु बार बार डुबकी लगाने लगे, डूबने लगे। किस लिए? क्योंकि बोले थे कि अक्रूर को स्मरण हो रहा था, भगवान दिख रहे थे, मुझे नहीं दिख रहे, दोबारा डुबकी लगाए। तो वहां पे जो उनके सेवक थे बलभद्र, वो घबरा गए। हाँ, और वहां पे एक ब्राह्मण था, शनौदिया ब्राह्मण, उसके बारे में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। वो शनौदिया ब्राह्मण कहता है कि आप महाप्रभु को यहाँ से निकालो, नहीं तो महाप्रभु डूब जाएंगे। तो बलभद्र जी जाते हैं और उन्हें निकाल लाते हैं, और उन्हें एक प्रलोभन देते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, और मकर संक्रांति में हम कुंभ में यानी प्रयाग में स्नान करने चलेंगे। और महाप्रभु इसको मान लेते हैं, महाप्रभु इस प्रपोजल को मान लेते हैं और वृंदावन से प्रस्थान कर देते हैं और पहुंच जाते हैं प्रयाग। और चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है कि मकर संक्रांति पे मतलब 10 दिनों तक महाप्रभु ने वहां पे वास किया। हम जानते हैं, हाँ, श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी 10 दिन तक, और 10 दिनों तक उस त्रिवेणी पे, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती जी का मिलन है, वहां पे उन्होंने स्नान किया। तो मकर संक्रांति पे विशेष रूप से कुंभ में, प्रयाग में स्नान करने की बहुत महत्ता है। और उसके बाद सेकंड जो महत्ता है वो है गंगा सागर। गंगा सागर वो स्थान है जहां पे गंगा जी जाकर के फाइनली बे ऑफ बंगाल में जो सागर, गंगा सागर डेल्टा है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो सेकंड बड़ा जो स्नान है वो गंगा सागर मेले में होता है। तो लाखों श्रद्धालु लोग हैं जो उसमें स्नान करते हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ स्नान हो सकता है अगर हम इन ग्रंथों के माध्यम से महाप्रभु की लीलाओं में डूबे और स्नान करें। श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री गंगा सागर मेला की जय, और श्री मकर संक्रांति महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।